everyone, welcome back to the channel. So today is 21st of September and today was my Hindi examination. तो वो तो ठीक ठाक चला गया, but now tomorrow is Sunday and on day after tomorrow, which is on Monday, I have my maths paper, so I would be preparing for that. So finally I have a leave between my exams, so let me show you how I studied for the maths. Let's get started. तो मेरे मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, पर इक्विड एक्सिम्स वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, और एक हीरोन्स फॉर्मूला है वो मैंने नहीं करा है। हीरोन्स फॉर्मूला तो बहुत इजी है, बट मेरे को अभी इक्विड वाला पढ़ना है बिकॉज उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, हमारी मैम ने कहा है। और साथ साथ मेरे को थ्योरम भी याद करनी है बिकॉज हमसे पूछ सकते हैं कि इस थ्योरम को प्रूव करो, कि एसएसएस आरएचएस वगैरह प्रूव करो, तो इसकी मेरे को प्रैक्टिस करनी है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले थैंक यू फॉर 400 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच। मतलब अभी ग्रोथ इतनी ज़्यादा रैपिडली हो रही है, लाइक आई कैन नॉट टेल। इतनी जल्दी 300 400, अब आई थिंक 2-3 दिन में 500 भी हो जाएंगे। तो आजकल पता नहीं क्यों मेरा बहुत कम रिकॉर्ड करने का मन कर रहा है। तो वो जो पहले क्लिप थी वो थी शाम के 6 बजे। उसके बाद फिर मैंने शावर ले लिया बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लाइक मैं जितनी न्यूज़ वगैरह पढ़ रही हूँ उसमें तो सब दिखा रहे हैं कि इस जगह इतनी सर्दी हो रही है। लिटरली मेरे को फ्रेंड्स बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है, उन्होंने अपने स्वेटर्स तक निकाल लिए हैं, जैकेट्स वगैरह। और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, आई कैन नॉट टेल। इसलिए भाई 2 से 3 बार नहाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं NCERT सॉल्व कर रही थी। लाइक NCERT को सॉल्व करना वेरी इंपॉर्टेंट है, और सारे एक्सरसाइज को करना 1 से 2 बार करना, और जो चीज़ ना समझ में आए या फिर जो कॉन्सेप्ट्स ना समझ में आए उसको वापस रिपीट करते रहना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद समझ में ना आए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं NCERT कर रही थी, और सुबह जो मैं RD शर्मा के साथ जो एक आती है ना कॉम्प्लीमेंट्री बुक, कॉम्प्लीमेंट्री आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, MCQ बुक एग्जैक्टली। तो जितने MCQ वाली होती है वो मैं यहाँ पर सॉल्व करी थी बिकॉज MCQ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो मैंने सुबह का इतना रिकॉर्ड नहीं करा था, ये सारी क्लिप शाम की है, और आज था सैटरडे, और तो नेक्स्ट डे है संडे, तो उस दिन का मैं अभी आपको दिखा दूँगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मैथ्स का पेपर कैसा गया। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे 75 प्लस आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने इतनी ज़्यादा मतलब इतनी सिली मिस्टेक लिटरली कर दी। एक तो मेरी सिली मिस्टेक थी, वो 3 मार्क्स का था, कि मैंने कर दिया कि -LM + LM = 1। लेकिन भाई मतलब इसका आंसर 0 होगा। मान लो मैं कहूँ 1 - 1 तो 0 होगा ना। मैंने 1 पता नहीं कैसे लिख दिया, और वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब भाई 3 मार्क्स मेरे कट जाएंगे। और एक था MCQ में जिसमें हमें एंगल्स फाइंड करना था, उसमें पता नहीं मेरा दिमाग क्यों नहीं चला, मैं एक चीज़ पे अटक गई थी उसी पे ही, और फिर पूरा मैंने ख़राब कर दिया। पता नहीं फिर मेरा क्या होगा। और आई थिंक 70 प्लस तो लेकिन आ ही जाएंगे, और किसी सब्जेक्ट में तो मुझे नहीं लगता मेरे 70 प्लस आ पाएंगे, पर मैथ्स में आई होप सो कि मेरे 70 प्लस आ जाएंगे। और यहाँ पर मैंने अपनी बैग से कुछ पेजेस निकाले। मतलब मेरी मैम जितने मैथ्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराती है ना, और कभी कभी मैं नोटबुक लेना भूल जाती हूँ, तो मैं ऐसे पेपर में लिख लेती हूँ और अपने बैग में डाल लेती हूँ, और एग्ज़ाम से पहले अपना बैग खोलूँगी, वो सारे पेपर्स निकालूंगी और देखूँगी मैम ने क्या क्या कराया था। तो उसके बाद आई थिंक यहाँ पर मैंने यूट्यूब पे कुछ सर्च करा था कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। फिर शाम को मैंने आइसक्रीम खाई थी, और ये संडे की क्लिप्स हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस देख रही थी यूट्यूब पर। सारे चैप्टर्स तो अच्छे से पढ़ लिए, बस मैं लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स चैप्टर अच्छे से देख लेती हूँ, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जिसमें मेरे को थोड़ा डाउट है या फिर मैं इसमें गलत कर देती हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन ये थोड़ा सा मेरे को ट्रिकी लगा था, जो कि मैंने अपनी मैम से समझा था यहाँ पर। और ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो इस चैप्टर को मैं अच्छे से कर लेती हूँ, बिकॉज इसमें जो होता है ना चीज़ें लिखनी होती है, गिवन, टू प्रूफ उसका फिर लिखो कैसे, इन सब चीज़ों में से मिस्टेक हो आती है, तो उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँगी। तो इसके बाद जब मेरी पूरी NCERT हो जाएगी तो मैं कुछ MCQs वगैरह और असर्शन एंड रीजन कर लूँगी प्रैक्टिस। सो लेट्स डू इट। अभी मेरे को ये सब थ्योरम्स भी याद करनी है, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, और यहाँ पर आई थिंक टोटल ऑफ 4 थ्योरम्स हैं। तो ये रहा फर्स्ट थ्योरम, एंड हेयर इज सेकेंड थ्योरम, और फिर ये रहा थर्ड थ्योरम। This is fourth theorem which is SSS, and this is fifth theorem which is RHS. आई थिंक और कोई नहीं है। हाँ, तो हमारी मैम ने सजेस्ट करा था कि तुम थ्योरम्स अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, और इसको एंड रिजल्ट जो होगा हमें उसको SAS जो कि हमारा एक्सियम है उससे हमें प्रूफ कर देना है।